सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका इंटर्नशिप पीरियड है उसको आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वो कहीं पे इंटर्नशिप में जाते हैं तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सके, क्या क्या प्रोसेस उसको फॉलो कर सके, क्या क्या गाइडलाइन है। सो विल टॉक मोर इन डिटेल अबाउट दिस। एंड अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियोस लेकर आऊँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। कोई स्टैंडर्डाइज रूल नहीं है, कोई रिटन रूल बुक नहीं है, बट देयर आर कपल ऑफ थिंग्स यू नीड टू फॉलो। लाइक आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा। बट कुछ एक पॉइंट है जिनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपका जो इंटर्नशिप का पीरियड है उसको आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी इंडस्ट्री। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली सॉफ्टवेयर, रिगार्डलेस ऑफ एनी इंडस्ट्री। सो पहला पॉइंट जो है वो है सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर योर सेल्फ बिफोर द इंटर्नशिप बिगिंस। सो अगर आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है और आपने एक स्पेसिफिक गोल सेट किया है कि मुझे टेक्नोलॉजी के डोमेन में, अगर मैं बात करता हूँ कि आपने ये गोल सेट कर लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीख लेनी है और इसमें प्रोजेक्ट भी करके लेना है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले अपना क्या है एक गोल को, जो स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए एंड फॉलो दैट गोल जो आपने डिफाइन किया है। सेकेंड चीज़ है, जो दूसरा पॉइंट है वो टू नो योर कलीग एंड बिल्ड रिलेशनशिप। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज दैट यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर कलीग्स। सो आप जितने भी लोग हैं वहाँ पे ट्राई टू इंटरेक्ट विद मल्टीपल पीपल, गेट कनेक्शन, बिल्ड अ नेटवर्क। सो जब आप लर्निंग फेजेस में होंगे तो कहीं भी कुछ भी आप स्टक होते हैं, कुछ इश्यूज आता है, सो यू कैन टॉक मे बी ऑन अ डे टू डे, यू कैन हैव अ डिस्कशन वट एवर यू हैव डन। सो दिस डिस्कशंस ब्रिंग्स लॉट ऑफ नॉलेज। सो ये तभी होगा जब आप नेटवर्किंग करेंगे, जब आप कलीग से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टेक इनिशिएटिव एंड वॉलंटियर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको आगे आना पड़ेगा, आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखने को मिली, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट करने के बाद कुछ रिलेटेड असाइनमेंट है, अगर आपको एक असाइनमेंट मिला है तो यू कंप्लीट दैट एंड आस्क फॉर नेक्स्ट असाइनमेंट, देन गो फॉर नेक्स्ट असाइनमेंट। सो व्हाट विल हैपन, आपको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जब आप मल्टीपल असाइनमेंट एक ही चीज़ को लेके करते हैं तो आपका जो परफेक्शन लेवल है वो बढ़ता जाता है। बट वो तब होगा जब आप वॉलंटरीली करें। बिकॉज क्या होता है कि आपको जो भी मेंटर असाइन होते हैं उनको भी पता था एक स्पेसिफिक टाइम सेट है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एंड दे हैव टू गाइड यू। सो एंड एट द सेम टाइम दे हैव टू वर्क फॉर देयर ऑन सेल्फ ऑल्सो। सो नाउ इस कंडीशन में क्या होता है कि दे विल गो वॉट एवर इज गिवन टू यू। बट अगर आप सामने से उनके पास जाते हैं, दे ऑल्सो फील गुड दैट यू हैव कीन इंटरेस्ट इन दैट, यू हैव कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग। सो ये आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। सो ऑलवेज वॉलंटियर योर सेल्फ टू लर्न मोर एंड मोर, बट येस इन अ प्लान्ड वे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका टॉपिक ए चल रहा है तो आप सी की बात करें। अगर टॉपिक आपका ए चल रहा है तो आप ए की बात करें, उससे रिलेटेड चीज़ों की बात करें, उसमें एक्सटेंशन की बात करें। सो दैट्स कीप इट इन द माइंड। नेक्स्ट टॉपिक इज आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम योर सुपरवाइजर एंड यूज इट टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। नाउ जनरली क्या होगा कि आपको जो मेंटर असाइन होंगे, बेसिकली जो सुपरवाइजर असाइन होंगे, दे विल रिव्यूइंग योर वर्क मे बी ऑन अ डे टू डे बेसिस, मे बी ऑन अ वीकली बेसिस। सो टेक अ फीडबैक। टेकिंग अ फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप फीडबैक लेंगे तो फीडबैक के बेस पे जो भी आपको फीडबैक आता है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव, ट्राई टू वर्क ऑन दोज वीक पॉइंट्स, वॉट एवर इज इंडिकेटिंग एंड वॉट एवर द एरिया ही वॉन्ट यू टू ग्रो मोर। सो डोंट टेक इट कि नहीं मुझे तो ये आता है। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो यंग जनरेशन है, जो जेनजीज है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप उनको कोई चीज़ गलती इंडिकेट करो तो उनको ऐसा लगता नहीं मुझे तो ये आता था, मैंने तो ये ऐसे किया। सी पीपल हु आर टॉकिंग टू यू, they have a certain years of experience, they have worked on certain things, couple of things, so they understand and they know the importance, they have gone through this phase, तो उनको पता है कि इसमें कैसे आगे जाना। So whenever you just get a feedback and try to work and improve on those areas. So next चीज़ आप क्या कर सकते हैं, the full utilization of the training provided by the employer.
सो आपको जो भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग मिल रही है, यू हैव टू यूटिलाइज मैक्सिमम। आप इंटर्नशिप में कभी भी खुद को 9:30 to 6:30 में बाइंड नहीं करना। आप चाहे रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री आप कहीं भी हो, अगर आप लर्निंग फेज में हो, आपको ये देखना है कि आप कितना ज़्यादा सीखो, रादर देन ये देखना है कि आप कितने घंटे काम करते हो। आर्ट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट यू हैव टू टेक केयर एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं आपको कहता हूँ पूरे वादे के साथ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप 1 साल बाद आप खुद को और मार्केट में जो लोग ने एक रेगुलर इंटर्नशिप की है उससे कंपेयर करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस लेवल उनसे कहीं बड़ा होगा। तो चलिए अगला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो नाउ यूटिलाइज योर मेंटर। सो एज आई सेड कि आप उनसे प्रॉपर फीडबैक लो, जब भी आप स्टक होते हैं उनसे बार बार पूछो, उनसे बातें करो, एंड देन डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। यस, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज गो एंड आस्क। एंड द लास्ट वन is follow the discipline of the organization where you are doing an internship. So आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो उनके जो भी डूज एंड डोंट्स है, जस्ट फॉलो दैट, फॉलो ऑल द डिसिप्लिन, फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ऐसे जगह इंटर्नशिप कर रहे हैं जहाँ पे आपको जॉब ऑफर नहीं हुई है, तो यू मेक द नेटवर्किंग, मेक द कनेक्शन, दिस कनेक्शन वुड हेल्प यू आउट। जब आप वहाँ से बाहर आएंगे, people would go into different companies, so this connection will help you out, to get more job references and to get you a job. And as I said, you should the professional should have a LinkedIn account, and मैंने LinkedIn account पे भी एक अलग से specific video बनाया है। पहला video कि how should be your LinkedIn account, and the next video is how you can fetch or how you can search for job, or how you can utilize LinkedIn for your job search. So उसका भी जो link है नीचे description में, you can take that. So that's all for today. Thanks for watching.